हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एज आई टोल्ड यू इन माय लास्ट वीडियो, जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है उसके जो भी टॉपिक थे मैंने उसका आपको एक ओवरव्यू, आपको एक रोड मैप बता दिया था कि मैं उसको कैसे कैसे कवर करने वाला हूँ। तो फर्स्टली इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द डीप नॉलेज ऑफ मार्केटिंग। तो फर्स्टली अगर मैं आपको स्टार्टिंग से ईमेल मार्केटिंग कराना स्टार्ट कर दूँ तो आप उसको समझ तो जाएंगे कि ईमेल मार्केटिंग होता क्या है। बट आपको मार्केटिंग ही नहीं पता होगा कि मार्केटिंग का मीनिंग क्या है, मार्केटिंग चीज़ क्या होती है। तो आप उसमें एक वो स्किल्स है ना, अपने कोई किसी भी चीज़ की अभी मेल मार्केटिंग करोगे या कोई भी मार्केटिंग करोगे, यूट्यूब मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो अपने आप बिजनेस को, आप मार्केट को जब समझ ही नहीं पाओगे तो बिजनेस को आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। तो फर्स्टली आपको मार्केटिंग की डीप नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मार्केटिंग चीज़ है, मार्केटिंग 1960 से चली हुई आ रही है। तो 1960s में जो कंपनीज होती थी उनकी सिर्फ एक मार्केटिंग की सिंपल सी डेफिनेशन होती थी, मार्केटिंग इज एन आर्ट टू सेलिंग समथिंग टू समवन। कि कोई भी कंपनी है, कोई भी प्रोडक्ट बना रही है, चाहे उसे कस्टमर को उस चीज़ की नीड हो या ना हो, कंपनी को सिर्फ उसको बेचने से मतलब है। सो फ्रेंड्स, अगर हम मार्केटिंग की डेफिनेशन की बात करें, जो 2000 से लेकर 2020 तक डेफिनेशन रही है, वो कुछ इस तरह थी। मार्केटिंग इज अ पोजिशनिंग ऑफ ऑफरिंग बेटर देन कॉम्पिटिटर। इसका मतलब ये है कि जस्ट वी हैव थ्री कंपनीज, फर्स्ट वन इज एप्पल, सेकंड वन इज सैमसंग एंड थर्ड वन इज रियलमी। तो तीनों कंपनीज क्या कर रही है? तीनों कंपनीज फोन बना रही है, सबकी ब्रांड वैल्यू अलग है। तो मैं सुपीरियर सी दो कंपनी ले लेता हूँ, एप्पल एंड सैमसंग। सो एप्पल जो भी फोन बना रही है, एप्पल फोन में कुछ अलग चीज तो नहीं डाल रही। एप्पल का भी काम वही है, फोन से सिर्फ कॉलिंग होती है एंड कैमरा एंड जो उसका प्रोसेसर है, अलग प्रोसेसर उसका खुद का रहता है। एंड सैमसंग का भी खुद का इनबिल्ट प्रोसेसर रहता है। सो इस ब्रांड ने अपने अपने जो ऑडियंस है वो टैकल करी हुई है, क्योंकि अब वो कोई भी मॉडल निकालते हैं, ठीक है, अब उसमें वो कुछ ऐसी चीजें देते हैं जो उनका नेक्स्ट मॉडल आने वाला होगा वो उससे बेटर होता है। तो जो भी कस्टमर होता है उसको लगता है कि यार, हर कस्टमर सोचता है मेरे पास हर बेटर चीज होनी चाहिए, मेरे पास बेटर ऑप्शंस हमेशा अवेलेबल होने चाहिए। तो जो इतनी भी ये कंपनीज होती है ना, एक जो कस्टमर होता है उसके माइंड से खेलती है, एक तरीके से ब्रेन वॉश कर देती है। तो यही चीज मार्केटिंग होती है। अब इसी चीज में जो मार्केटिंग जो सुपीरियर कंपनीज होती हैं, इनमें आपस में कंपटीशन चलता रहता है कि किसका मार्केट शेयर ज्यादा है, किसका मार्केट शेयर कम है, किसके सेल्स फोन ज्यादा बिक रहे हैं, किसके कम बिक रहे हैं, किसी के जो कैमराज हैं वो ज्यादा अच्छे इम्पैक्ट डाल रहे हैं, किसके कम डाल रहे हैं। तो हमें दोनों चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन सी कंपनी आपके जो भी आप पिच कर रहे हो या जो भी आपकी पर्सनल कंपनी होगी वो आपको किस तरह से टैकल करिए। सबका मार्केटिंग वे डिफरेंट होता है, बट वो हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने जो भी कॉम्पिटिटर है उससे बेटर आपको चीज प्रोवाइड करे। तो अगर दोस्तों वही चीज़ मैं आपको अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, तो जस्ट एन एग्जाम्पल, कोई एक गंजा आदमी है, अगर उसको हमें कोई भी चीज़ बेचनी है, चाहे कंपनीज क्या करती थी, गंजे आदमी को ही कंगा बेचना होता था तो वो बेच देती थी उसको। कपड़े जो उसको शूट करते हैं, जो गंजा आदमी होता है, जो चाहे उसको उसकी नीड हो या ना हो, कंपनी का मोटो होता था बेचना। तो वो जो मार्केटिंग थी उस टाइम पे तो कारगर होती थी, मतलब वो अपना रिवेन्यू, अपना बिजनेस अच्छा डेवलप कर लेते थे। बट जो मार्केटिंग चीज होती है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, क्योंकि यार सबकी जो भी कस्टमर होते हैं उनकी नीड चेंज होती रहती है। जो कस्टमर की थिंकिंग होती है, थॉट प्रोसेस होता है, वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो मार्केटिंग एक ऐसी चीज है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। कभी भी मार्केटिंग एक ही डेफिनेशन पे डिपेंड नहीं रहती, मार्केटिंग की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होती रहती है। सो फ्रेंड्स, अगर हम नाउ डेज मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग की जो डेफिनेशन चल रही है, मैंने जो मार्केटिंग की डेफिनेशन बनाई है आप पूरे मार्केटिंग को एनालाइज करके, थोड़ी लंबी है तो मेरे को थोड़ा देख के बोलनी पड़ेगी। मार्केटिंग रेफर टू एक्टिविटी टू अ कंपनी अंडरस्टैंड कस्टमर प्रॉब्लम एंड मेक प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेवेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज। आजकल क्या होता है, जो आजकल सुपीरियर कंपनीज जो भी मार्केट में है, वो कंपनी आजकल ज्यादातर जो अपना खर्चा करती है वो मार्केटिंग सर्वे में, पायलट रन में, इस चीज में खर्चा करती हैं, ताकि वो एक प्रॉब्लम निकाल पाए, कस्टमर क्या चीज प्रॉब्लम फेस कर रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग वो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बिल्ड करते हैं, देन वो सेल करते हैं। क्योंकि यार आजकल जो भी कस्टमर है काफी मॉडिफाई हो चुका है मार्केट, सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में। तो एक एनालाइज करना किसी भी मार्केट को, कस्टमर को, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएंगे तो सेल भी ज्यादा होगी, रेवेन्यू भी ज्यादा जनरेट होगा और बिजनेस तो ऑटोमेशन पे ग्रो होगा ही होगा। तो फर्स्टली अगर मैं किसी कंपनी की बात करूं, एक सैमसंग कोई भी फोन लॉन्च करती है, तो सैमसंग ने कोई फोन लॉन्च किया, जस्ट एन एग्जांपल M31 लॉन्च किया, तो
कंपनी लॉन्च करने के बाद एक रिव्यूज जरूर लेती है, पायलट रन जरूर करती है कि कंपनी क्या फीडबैक दे रही है। उनके लिए जो एडवांटेजेस प्रॉफिट मतलब जो एक अच्छे पॉइंट्स होते हैं वो तो होते ही होते हैं, बट जो फीडबैक होता है नेगेटिव फीडबैक, उसके अकॉर्डिंग वो जो आगे जो नेक्स्ट प्रोडक्ट वो लॉन्च करते हैं उसमें वो सोचते हैं कि जो भी फीडबैक आया है कितनी कम से कम प्रॉब्लम सॉल्व ज़्यादा हो सकती हैं, सबकी सब सॉल्व हो जाए। तो उसके अकॉर्डिंग वो मार्केटिंग को एनालाइज करके प्रोडक्ट और सर्विस बिल्ड करते हैं, देन वो अपने मार्केटिंग वे को पिच करते हैं सभी कस्टमर्स को। इससे क्या होता है, मार्केटिंग अच्छी होती है एंड बिजनेस ग्रो करता है, रेवेन्यू बढ़ता है, सब चीज़ बढ़िया होता है। तो हमारी जो एक जो कस्टमर की नीड होती है, दो तरह की कस्टमर नीड होती है। एक होती है मैट नीड, मैट नीड होती है जो कि हम डेली यूज में नीड करते हैं, मतलब यूज करते हैं इन द सेंस जस्ट लाइक वी नॉर्मल चीज़ में हम इसेंशियल कमोडिटीज जो हमारी होती हैं, जैसे कि टूथपेस्ट हो गया, हमारा साबुन हो गया, नॉर्मल से चीज़ हो गया। तो ये काफ़ी सारी कंपनीज है जो ये चीज़ बना रही हैं, बट इसमें वही चीज़ कंपटीशन दे पाती है जो एक अच्छा प्रोडक्ट दे पाता है, जो कस्टमर के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है एंड उसका एक प्रॉफिट होता है कस्टमर को। तो ये चीज़ें ऐसे होते हैं। एक होती है हमारी कस्टमर की अनमेट नीड, जो जस्ट एन एग्जांपल टाटा ने एक नैनो गाड़ी लॉन्च की, तो कस्टमर उनको पता था कि जो भी हमारे कस्टमर है उनको एक सस्ती चीप गाड़ी की नीड है, तो उन्होंने एक नैनो मॉडल निकाला कम रेट में। तो उससे क्या हुआ, काफी, क्योंकि जो मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस है इंडिया में वो ऐसी थी कि जिनको सस्ती गाड़ी चाहिए थी, टिकाऊ गाड़ी चाहिए थी और जो लंबे समय तक चले। क्योंकि यार हर कोई बंदा सोचता है उसके पास एक गाड़ी हो, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो चीज़ मैटर नहीं करती, बट गाड़ी होनी चाहिए। तो उसी चीज़ के एनालाइज करके सर्वे करके टीसीएस ने ये एक गाड़ी लॉन्च की थी एंड ये गाड़ी काफ़ी हिट भी हुई, बट इसके कुछ फीडबैक भी थे, उसके मैन्युफैक्चर में प्रॉब्लम आई थी। बट आजकल जो मार्केट है वो एनालाइज एंड पायलट रन पे टिका है। तो दोस्तों ये थी हमारी मार्केटिंग। मैंने आपको टाइम के अकॉर्डिंग बताया कि मार्केटिंग कैसे कैसे चेंज होती है, 19s में कैसी मार्केटिंग थी एंड आजकल जो मार्केटिंग चल रही है वो कैसी चल रही है। तो आपको भी अपने बिजनेस को एनालाइज करना पड़ेगा कि आप क्या चीज़ बिल्ड कर रहे हो, क्या प्रोडक्ट आप बना रहे हो, क्या आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, वो कस्टमर्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है, या आपको कोई चीज़ आप पायलट रन कर सकते हैं, आपका कोई यूनिक बिजनेस मॉडल है, आप सर्वे करके पता कर सकते हैं कि जो भी उसके कस्टमर्स हैं या सेलर्स हैं, वॉट जो भी जिस भी फील्ड में है, उनको उस चीज़ की कुछ प्रॉब्लम आ रही है सर्विसेज में या प्रोडक्ट्स में, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट बिल्ड करके अच्छा सेल कर सकते हैं, अपने बिजनेस मॉडल को बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर सकते हैं। सो ये था दोस्तों मेरा मार्केटिंग का एक छोटा सा एक ओवरव्यू। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस।